अस्सलाम वालेकुम। तो अपर लिम्ब एनाटॉमी में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और चूंकि लॉन्गेस्ट है तो इसके हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपर पार्ट होता है, एक मिडल जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, अपर जिसको हम अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, एंड जो जो मिडल पार्ट है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। वन बाय वन तीनों को पढ़ लेते हैं। पहले अपर पार्ट को देते हैं। अपर पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? एनाटॉमिकल हेड नेक होता है, उसके बाद सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और उन दोनों के दरमियान में इंटर ट्यूबरकल सल्कस पाया जाता है। जो हम जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस ने ग्लियोनॉइड कैविटी के साथ जॉइंट बनाना होता है, अटैचमेंट पॉइंट होता है जिसको ग्लियोनो ह्यूमरल जॉइंट कहा जाता है। वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पे नेक पाया जाता है, उसको एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। बिलो डैट इज अ सर्जिकल नेक, और उससे 0.5 सेंटीमीटर बिलो अगर आए तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल नेक कहते हैं। और वहीं पर दो ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है और एक लेसर ट्यूबरकल होता है, और उनके दरमियान में इंटर ट्यूबरकल सल्कस पाया जाता है जिसको बाइसेपिटल सल्कस भी कहते हैं। देन उसके बाद शाफ्ट पे आ जाते हैं। तो शाफ्ट में इसके दो पार्ट, शाफ्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक अपर पार्ट में और एक लोअर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपर पार्ट जो होता है वो राउंडेड होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो अपर वन हाफ पार्ट है वो राउंडेड होता है, जो लोअर हाफ पार्ट है वो ट्रायंगुलर होता है। तो अपर पार्ट है राउंड, उसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, को राउंडेड है। जो लोअर है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो लोअर की तीन ही सरफेसेस होंगी और तीन ही बॉर्डर्स होंगे। तीन सरफेसेस, पहले बॉर्डर को पढ़ लेते हैं। ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है, तो एक इंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा, एक लेटरल बॉर्डर आ जाएगा और एक मीडियल बॉर्डर आ जाएगा। आउटर होगा वो लेटरल है और जो इनवर्ड मिड लाइन के टुवर्ड होगा वो इसका मीडियल बॉर्डर आ जाएगा। अब इनके दरमियान में ये जो सरफेसेस पाई जाएंगी तो उनके अकॉर्डिंगली सरफेसेस होंगी। जो एंटीरियर और मीडियल के दरमियान में एंटीरियर मीडियल सरफेस पाई जाती है और एंटीरियर और लेटरल के दरमियान एंटीरियर लेटरल पाई जाती है। एंटीरियर लेटरल वो जगह है जहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। और उसके बाद मीडियल और लेटरल के दरमियान में जो बैक साइड है उसको पोस्टीरियर सरफेस पाई जाएगी। थर्ड सरफेस पोस्टीरियर सरफेस जहाँ पे रेडियल ग्रूव पाया जाता है। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे पास होती है हमारी रेडियल नर्व पास होती है, और यहाँ से आर्टरी पास होती है, प्रोफंडा आर्टरी पास होती है, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी पास होगी। एंड देन आ जाते हैं लोअर एंड की तरफ। तो लोअर एंड जो होता है इसके भी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक आर्टिकुलर पार्ट होता है, एक नॉन आर्टिकुलर होता है। आर्टिकुलर मतलब वो जिसने दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट पॉइंट बनाना है, जिसने दूसरे पॉइंट जॉइंट के साथ जुड़ना है वो। और दूसरा आ जाएगा नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो लोअर एंड का होगा लेकिन वो दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होगा। तो पहले आर्टिकुलर पार्ट को देख लेते हैं। आर्टिकुलर पार्ट में हम लेटरल और मीडियली, एक हमारी रेडियल बोन होती है, एक अल्ना बोन होती है। तो जो रेडियल के साथ अटैच होगी उसको कैपिचुलम कहते हैं, और जो अल्ना के साथ अटैच हो रही है उसको ट्रोक्लिया कहते हैं। तो ट्रोक्लिया होगा और कैपिचुलम पाया जाएगा। मीडियली हमारी पाई जाएगी कैपिचुलम, और सॉरी, मीडियली जो हमारी पाई जाएगी ट्रोक्लिया पाई जाएगी, और जो लेटरल होती है वो कैपिचुलम है। अब जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो देख लेते हैं। तो मीडियली साइड पे मीडियल एपिकोंडाइल पाया जाएगा, लेटरल साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल पाया जाएगा। इसी तरह लेटरल साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल रिज पाई जाती है। यहाँ पे रिजेस पाई जाएंगी तो दो रिज होंगी, लेटरल साइड पे लेटरल रिज और मीडियल साइड पे मीडियल रिज पाई जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे तीन फोसा पाए जाते हैं। एक कोरोनॉइड फोसा होता है, उसके बाद रेडियल फोसा है, और बैक साइड पे लेकेनल फोसा पाया जाएगा। तो जो कोरोनॉइड फोसा होता है, कोरोनॉइड फोसा जो होता है इस इस ट्रोक्लियर साइड पे होगा, अल्ना वाली साइड पे होगा, मतलब ये मीडियल साइड पे पाया जाएगा। और रेडियल से तो रेडियल साइड पे होगा, रेडियस वाली साइड पे, जो कि कैपुचुलम वाली साइड पे होगा, लेटरल साइड पे होगा। और लेकिन जो होता है इन दोनों के दरमियान में, मतलब बैक साइड पे पोस्टीरियरली पाया जाता है। तो अब इसे कर लेते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन, और इस पे पाए जाने वाले मसल्स जो है उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले नंबर पे मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ये है हमारा, अगर तो अपर साइड पे देखा जाए तो राउंड नेक होता है, जो इसको यहाँ पे इसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। एंड डाउनवर्ड अगर आ जाए तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सर्जिकल नेक होगा, और जस्ट बिलो द सर्जिकल नेक देयर इज अ मॉर्फोलॉजिकल नेक। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, एक आ जाएगा यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल, और उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है ग्रेटर ट्यूबरकल पाया जाएगा। एंड देन शाफ्ट पे आ जाते हैं। तो शाफ्ट के जो अपर वन हाफ होता है तो वो राउंड होता है, जो लोअर आएगा, लोअर में दो तीन सर्फेसिस पाई जाएंगी और तीन ही इसके बॉर्डर्स पाए जाएंगे। तो बॉर्डर्स और जो इसकी
सर्विसेज है उनको देख लेते हैं। तो ये इसका यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर होगा, जिस लाइन एंटीरियर बॉर्डर होगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा ये मीडियल बॉर्डर, सॉरी लेटरल बॉर्डर, और इस साइड पे हो जाएगा इसका लेटरल बॉर्डर आ जाएगा। तो एंटीरियर और मीडियल इनके दरमियान में बनेगा एंटीरियर और लेटरल के दरमियान में बनेगा एंटीरियो लेटरल सरफेस बनेगी। एंटीरियर और मीडियल के एंटीरियो मीडियल सरफेस बनेगी, और दोनों लेटरल और मीडियल के दरमियान में यहाँ पे बनेगी पोस्टीरियर सरफेस बनेगी। और उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे इसके आ जाएंगे हम लोअर साइड पे आ जाएंगे, लोअर ह्यूमरस पे आएंगे। तो लोअर में आ जाएगा यहाँ पे पहले नंबर पे आपको कैपिचुलम, जो लेटरल साइड है वहाँ पे कैप्सुलम होगा, और जो उसके बाद है मीडियल साइड है वहाँ पे ट्रोक्लिया होगा। जो कैप्सुलम होगा उसने आर्टिकुलेट करना है रेडियस के साथ, मतलब यहाँ पे रेडियस की अटैचमेंट होगी। जो ट्रोक्लिया होगा वहाँ पे अल्नर की अटैचमेंट होगी। अब जो कैप्सुलम है उसके साथ यहाँ पे पाई जाएगी लेटरल साइड है तो लेटरल एपिकोंडाइल, अपवर्ड टू लेटरल कोंडाइल यहाँ पे ये रिज पाई जाएगी, इसको लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज कहते हैं। और मीडियल साइड पे है तो मीडियल पे ट्रोक्लिया के अबव हो गई, यहाँ मीडियल एपिकोंडाइल होगा जिसके ऊपर पाई जाएगी मीडियल सुप्रा एपिकोंडाइल एपिकोंडाइलर रिज पाई जाएगी। और उसके बाद यहाँ फोसास को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियल साइड पे कोरोनॉइड फोसा होगा, और लेटरल साइड पे यहाँ पे आ जाएगा लेटरल फोसा आ जाएगा, यहाँ पे रेडियल फोसा आ जाएगा। और इनके बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे लेग्रेनल फोसा पाया जाता है। अब इसके पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मसल्स को पढ़ लेते हैं, मसल्स के ओरिजिन उनके अटैचमेंट को पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे जो इंटरट्यूबरकल सर्कस है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो हेड की तरफ आ जाते हैं। तो हेड पे पहले नंबर पे जो यहाँ पे मसल्स में देखा जाए तो इन्फीरियर जो लेसर ट्यूबरकल था वहाँ पर पाया जाए, वहाँ से अगर उसकी एक्सटेंशन निकले, वो एक्सटेंड करे डाउनवर्ड इंटीरियर या मीडियली साइड पे, तो वो बनाता है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस बनाएगा। मतलब कि ये जो इंटर ट्यूबरकल सरफेस है सर्कस है, उनका मीडियल बॉर्डर जो है वो मीडियल साइड से लेसर ट्यूबरकल से बनेगा, मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस। और जो इसका आ जाएगा लेटरल साइड इसका जो बनेगा सुपीरियर लेसन ने बनाया है, इसका मीडियल साइड बनाई है। जो ग्रेटर ने एक्सटेंड करना है, ग्रेटर ने एक्सटेंड करके इसका लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस बनाना है। जो लेटरल लिप होती है वो एक्सटेंड करके लेटरल बॉर्डर बनाती है, लाइक लेटरल बॉर्डर आ जाएगा। जो मीडियल लिप है वो मीडियल साइड का मीडियल बॉर्डर बनाता है। यहाँ से इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी लेटरल और मीडियल में, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर बनाएगा एक्सटेंशन पे। और अब इसके पढ़ लेते हैं, मसल्स को पढ़ लेते हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो जो लेसर ट्यूबरकल होता है वहाँ पे मसल अटैच होता है सबस्कैपुलरिस मसल, यहाँ पे सिर्फ एक मसल अटैच होगा। इसी तरह जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वहाँ पे रोटेटर कफ मसल पाए जाते हैं, मतलब वो 3 मसल्स होते हैं। एक सुप्रास्पाइनेटस मसल होगा, उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड टेरेस माइनर, इन तीनों को इकट्ठे हम रोटेटर कफ मसल कहते हैं। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर होगा। और जो लेसर ट्यूबरकल है वहाँ पर सिर्फ एक मसल होता है, सबस्कैपुलरिस मसल होता है। इसके बाद अगर आ जाए, अगर हम ये देखे जाए इंटरट्यूबरकल सल्कस देखें तो वहाँ पर 3 मसल्स की ओरिजिन होती है, 3 मसल्स की वहाँ पे अटैचमेंट होती है। वो कौन कौन से 3 मसल हैं? पहले आ जाएगा पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो इसके लेटरल साइड पे पाया जाएगा। और अगर मीडियल साइड पे देखें तो वहाँ पे 2 मसल आ जाते हैं, लेटिस्मस मसल शॉर्ट मसल, लेटिस्मस डोर्साई मसल, और टेरिस मेजर पाया जाता है। टेरिस में जो मेजर है वो पाया जाएगा यहाँ पे इंटरट्यूबरकल सर्कस पे, और जो टेरिस माइनर था वो पाया जा रहा था ग्रेटर ट्यूबरकल पे पाया जा रहा था, जो रोटेटर कफ मसल बना रहा था। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एंटीरियर मीडियल सरफेस पे आ जाएँगे। तो एंटीरियर मीडियल सरफेस पे एक्सटेंशन ऑफ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल पाया जाता है। लाइक थोड़ा-सा मसल जो है मीडियल हेड का ट्राइसेप का मीडियल हेड है वो एक्सटेंड होता है अप टू द एंटीरियर मीडियल सरफेस। बाकी जो है, बाकी वो पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। और यहीं पे अगर पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सरफेस पे देखा जाए तो यहाँ पे पाया जाता है
रेडियल ग्रूव पाया जाएगा, रेडियल ग्रूव मीडियल सरफेस पे रेडियल ग्रूव पाया जाता है। पोस्टीरियर टू रेडियल ग्रूव पाया जाएगा लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल। बेसिकली जो ट्राइसेप मसल होता है उसके 3 हेड होते हैं, एक हो जाएगा लेटरल हेड, दूसरा लेटरल हेड कहाँ पे था, पोस्टीरियर टू रेडियल ग्रूव पाया जा रहा था। मीडियल हेड कहाँ पे पाया जा रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जा रहा था, पोस्टीरियर सरफेस लोअर वन हाफ के पोस्टीरियर सरफेस पाया जा रहा था। और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल है, वो पाया जाता है इंफ्रा ग्लेनोइड टबर्कल पे पाया जाता है। और जो सुप्राग्लेनोइड टबर्कल होता है वहाँ पे बाइसेप का लॉन्ग हेड पाया जाता है। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, सुप्रा और इंफ्रा। इंफ्रा पे ट्राइसेप का लॉन्ग हेड पाया जाएगा। जो लेटरल हेड है वो ग्रूव के मीडियल पाया जा रहा था, रेडियल ग्रूव के मीडियल साइड पोस्टीरियर साइड पे पाया जा रहा था, और पोस्टीरियर सरफेस पे लेटरल मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल पाया जा रहा था। इसके बाद अगर डाउनवर्ड आ जाते हैं तो लेटरल साइड पे बिल्कुल शाफ्ट के मिड पर यहाँ पे एक ट्यूबोसिटी पाई जाती है जिसको डेल्टॉइड ट्यूबोसिटी कहते हैं, वी शेप्ड होती है। और मीडियल साइड पे देखें तो कोरेकोब्रेकियलिस मसल पाया जाता है, यहाँ पे कोरेकोब्रेकियलिस मसल पाया जाता है। और लेटरल और मीडियल सरफेस के मिड पे लाइक दोनों पे एक्सटेंशन पर पाया जाता है ब्रेकियलिस मसल पाया जाएगा। अब आ जाते हैं लोअर हाफ पे, आ जाते हैं लोअर ह्यूमरस पे आएंगे तो लोअर ह्यूमरस पे लेटरल साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लेटरल साइड पे एपिकोंडाइल से स्टार्ट करते हैं। लेटरल एपिकोंडाइल पे पहला मसल पाया जाएगा कॉमन एक्सटेंसर मसल। यहाँ पे 4 मसल पाए जाएंगे। तो जो एपिकोंडाइल है वहाँ पे 2 मसल पाए जा रहे हैं, एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है और दूसरा है एनकोनियस मसल। एंकोनियस मसल थोड़ा इसका पोस्टीरियर लेटरल पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है एंकोनियस मसल। और इसका अगर आ जाए इसका आ जाएगा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, तो वो कहाँ पाया जाएगा, एपिकोंडाइल पे पाया जाएगा। तो लेटरल एपिकोंडाइल पे 2 मसल पाए जा रहे थे, एक था यहाँ पाया जा रहा था कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और लेटरल पोस्टीरियर साइड पे पाया जा रहा था एंकोनियस मसल पाया जा रहा था। और अगर हम देखें कि लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे, तो वहाँ पे भी 2 मसल पाए जाते हैं, एक ब्रेकियो रेडियलिस मसल और दूसरा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल पाया जाता है। और अगर मीडियल साइड पे देख ले तो मीडियल पे भी ऐसे ही है, मीडियल पे भी मीडियल सुप्राकोंडाइलर मसल सुप्राकोंडाइलर रिज है, वहाँ पे पाया जाता है प्रोनेटर टेरिस मसल पाया जाता है। और अगर इसका यहाँ पे देख लिया जाए इसके मीडियल एपिकोंडाइल पे, तो मीडियल एपिकोंडाइल पे एक मसल पाया जाएगा, कौन सा, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन पाया जाएगा यहाँ पे। अब जो मसल्स जो आपके राइट साइड पे आते हैं, जो लेटरल साइड पे आते हैं, लेटरल साइड के मसल्स हैं, उनका मेनली क्या काम होता है, वो एक्सटेंशन होती है, तो इनको एक्सटेंसर मसल कहते हैं। इनके नाम के अंदर ऑलमोस्ट एक्सटेंसर और रेडियल साइड है, तो रेडियल मसल एक्सटेंस, जैसे आप ब्रेकियो रेडियलिस लिखा है, रेडियल्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ने अटैच होना होता है और इनका काम होता है एक्सटेंसर। इसी तरह इसके नाम के अंदर एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल आ जाएगा। और जो मीडियल साइड होती है, मीडियल का काम होता है फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन का अंदर आ जाएगा, वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल आ जाएगा। तो ये थे मसल्स ऑफ ह्यूमरस और उसकी एनाटॉमी। एंड साइड डिटर्मिनेशन रह गई थी। तो साइड डिटर्मिनेशन में ये होता है कि आपने जो बोन होती है ह्यूमरस की बोन को, आपने उसको मीडियली साइड पे प्लेस करना है। और इसका सिर्फ 2 चीज़ें आपने देखनी होती है, ये लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। जब आपने मीडियली प्लेस करना है तो जो इसका लेसर ट्यूबरकल है उसको एंटीरियर साइड में, मतलब फ्रंट साइड पे होना चाहिए। तो इससे पता चल जाएगा कि ये राइट की है या लेफ्ट साइड की है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंटीरियरली फ्रंट साइड पे, अगर मैं नॉर्मली देखा जाए मेरी फ्रंट साइड पर लेसर ट्यूबरकल पाया जा रहा है, तो ये मेरी राइट साइड की ह्यूमरस बोन होगी।